केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ा लिया है और इसे लेकर विपक्षी सरकारों ने दिल्ली के कर्नाटक भवन में बड़ी बैठक की, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पंजाब और हिमाचल के वित्त मंत्रियों ने बैठक में शिरकत की। वहीं झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से इस देश को कमजोर कर रही है और इसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान की यूनिटी पर, सोशल यूनिटी के ऊपर पड़ेगा और हम कमजोर होंगे। झारखंड ये जरूर चाहेगा। बहुत लॉस हुआ है जब हम सेल टैक्स के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करते थे और जीएसटी में चूंकि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट होने के नाते बहुत प्रभाव पड़ा है। हम बहुत कमजोर हुए हैं इकोनॉमिकली। इसलिए जैसा कि हमारे कर्नाटक के श्री कृष्णा गौड़ा जी ने कहा कि 5 वर्षों के लिए हम सहमत हैं, 5 वर्षों के लिए। लेकिन झारखंड की ओर से हम कहना चाहेंगे कि जीएसटी कंपनसेशन तब तक बढ़ाया जाए जब तक कि केंद्र सरकार के द्वारा समीक्षा के बाद यह न जान लिया जाए कि अब इकोनॉमिकल स्टेटस मजबूत हो चुका है इस राज्य का, तब कंपनसेशन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए 5 वर्षों का जो प्रतिबंध है या जो हमारा डिमांड है वो इंडेफिनिट पीरियड तक तब तक चलाया जाए जब तक सेंट्रल को ये विश्वास ना हो जाए कि ये स्टेट अब जीएसटी कंपनसेशन का अधिकार नहीं रखता। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। आनंद, देखिए, केंद्र सरकार ने जीएसटी का दरों में बड़ा बदलाव की ओर एक कदम बढ़ाया और ऐसे में इसी को लेकर विपक्षी सरकार ने दिल्ली के कर्नाटक भवन में बड़ी बैठक की, जिसमें झारखंड सरकार के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि हम कमजोर होंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आज विपक्षी सरकारों की वित्त मंत्री की बैठक दिल्ली के कर्नाटक भवन में हुई, जहां इस चीज को लेकर मंथन किया गया कि केंद्र सरकार जल्द ही जीएसटी में बड़े बदलाव लेकर आने वाली है, जिसमें से पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, अब उन 4 स्लैब में से 2 स्लैब हटा दिए जाएंगे, यानी 5% और 18% के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। और 3 और 4 सितंबर को इसको लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो उसके बाद से जहां राहत मिलेगी आम जन को, लेकिन इसका सीधा इम्पैक्ट केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को भी मिलेगा, क्योंकि जो कि जीएसटी की दर हटेंगी उससे सीधे तौर पर रेवेन्यू का लॉस होगा। आम आदमी को राहत मिल सकती है टैक्सेस की ओर लेकर, लेकिन सरकार का रेवेन्यू भी टैक्सेस ही होती हैं। यही कारण है कि जैसे ही 2 स्लैब हटेंगे तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो पैसा होगा उसमें कटौती होगी। लेकिन दिल्ली सरकार के यानी केंद्र सरकार के पास बाकी और कई मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं जिससे वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है। लेकिन राज्य सरकार की अगर बात की तो राज्य सरकार के पास जो दिल्ली से टैक्स जाता है वो मेन टैक्सेस होता है, वो पैसा होता है जिसके चलते उसको अपनी सरकार भी चलानी होती है। लोगों के जो सैलरीज होती है, ऑफिसर्स की सैलरीज देनी होती है, जो इंसेंटिव वो चल रहे हैं राज्य सरकार में उसको उससे वहन करना होता है, और उसके साथ साथ जो स्कीम्स चल रही हैं उसके लिए रकम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सीधे तौर पर आज बड़ी बैठक दिल्ली कर्नाटक भवन में हुई, जहां मैंने खुद झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी से बात की, तो उन्होंने बताया कि जीएसटी को लेकर पहले ही जो सरकार ने वादा किया था उससे रेवेन्यू कम आ रहा था, लेकिन जैसे ही 2 स्लैब और घटेंगे तो रेवेन्यू इससे और घटेगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं उन तमाम सरकारों को लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो कई वेलफेयर स्कीम्स राज्य की चल रही होती हैं, ऑफिसर्स की सैलरी देनी हो तो कई जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, और रेवेन्यू अगर कट होता है, रेवेन्यू कम होता है, सीधे तौर पर उसका इम्पैक्ट राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा। यही कारण है कि आज जब बड़ी बैठक हुई, जहां 8 सरकारों के वित्त मंत्री आए, कुछ के आरसी आए, जैसे बंगाल की आरसी आई और उसके साथ हिमाचल प्रदेश के टेक्निकल मंत्री आए, तो सीधे तौर पर इन लोगों ने बैठकर एक मसौदा तैयार किया जिसमें केंद्र से ये मांग करेंगे कि हमको ज्यादा पैसा दिया जा सके, और जब तक अभी जितने रेवेन्यू का लॉस होगा उसकी भरपाई ना हो जाए तब तक हमको ज्यादा पैसा दिया जाए। तो आपको समझना होगा कि जीएसटी को लेकर अभी सीधे तौर पर आप देखिए 3 और 4 सितंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकारें
अपने रेवेन्यू को जो लॉस होगा, डेफिसिट होगा, उसको बढ़ाने को लेकर मंथन कर रही है और जिसका मसौदा भी 3-4 सितंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा और इसको लेकर मांगे पूरी होती है या सरकार किस ओर बढ़ती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना साफ तौर पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि जीएसटी के दरों में ये बदलाव होने जा रहा है, जिससे लेकर विपक्ष सरकारों ने कहीं न कहीं सरकार पर सवाल उठाए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।